नमस्कार दोस्तों। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, पंजाब में 15 से 20 सितंबर के बीच कितने सस्टेनेबल बर्निंग मामले सामने आए हैं? इसका सही उत्तर है 48 घटनाएँ इससे हैं। पंजाब में 15 से 20 सितंबर के मध्य कुल 48 स्टेबल बर्निंग घटनाएं हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस दौरान अमृतसर में 32 घटनाएं दर्ज की गई है। राज्य सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 एफआईआर दर्ज की है। 13 रेंट एंट्रीज की ओर से 1 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2025 में विशाखापट्टनम में कितने किलोग्राम प्लास्टिक और सूखा कचरा एकत्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए 600 किलोग्राम प्लास्टिक प्लस 700 किलोग्राम सूखा कचरा। 20 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम में आरके बीच पर आयोजित सफाई अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सेवकों ने मिलकर कुछ 600 किलोग्राम प्लास्टिक और 700 किलोग्राम सूखा कचरा एकत्रित किया। इस अभियान का उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना। तो दोस्तों, ये बताइए कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग दें। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी सीनेटरों ने इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट पेश किया है। इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट पेश किया है। यह कानून किसकी रक्षा के लिए है? इसका सही जवाब है लुसियाना के झींगा और कैटफिश उद्योग। लुसियाना के झींगा और कैटफिश उद्योग के बचाव के लिए 20 सितंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट बिल कैसिडी और सिंडी हाइड स्मिथ ने इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट पेश किया है। इस कानून का उद्देश्य भारत से आयातित सस्ते झींगा उत्पादों से लुसियाना के झींगा और कैटफिश उद्योग की रक्षा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत का व्यापार घाटा कितना था? तो भारत का व्यापार घाटा 26.49 डॉलर बिलियन था। अगस्त 2025 में भारत का व्यापार घाटा 26.49 बिलियन था, जो जुलाई 2025 के 27.35 डॉलर बिलियन से कम था। निर्यात में गिरावट और आयात में कमी के कारण यह घाटा कम हुआ है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तु पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है। यह कब तक संभव है? तो यह जो है आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगले 8 से 10 हफ्तों में यह संभव हो सकता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी आनंदा नागेश्वर ने 18 सितंबर को कहा है कि अमेरिका अगले 8-10 हफ्ते में भारतीय वस्तु पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है और पारस्परिक टैरिफ को 10 से 15% तक कम भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार 25-26 के लिए राज्य पर्यावरण योजना स्टेट इन्वायरमेंट प्लान पेश किया है। इसमें किस दोहरे रणनीति पर जोर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है CO2। सही जवाब है CO2। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब है बी CO2 और लघु जीवन काल वाले जलवायु प्रदूषक। तो हरियाणा सरकार ने 25-26 के लिए राज्य पर्यावरण योजना पेश किया है। इसमें CO2 और SLCPS जैसे मीथेन और ब्लैक कार्बन पर नियंत्रण के लिए दोहरी रणनीति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा किस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के लिए 40.90 रुपये लाख का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शिमला, ऑप्शन ए। शिमला में हाल ही में बीपीएससी द्वारा कंडक्ट एक एग्जाम में पूछा गया है कि समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थापित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग को शिमला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 14.90 रुपये लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के आदेश की अवहेलना करने के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने एशिया फोरम फॉर पोलर साइंस AFOPS की बैठक कहाँ आयोजित की है? इसका सही जवाब है गोवा। भारत ने 19-20 सितंबर को गोवा में एशियन फोरम फॉर पोलर साइंस की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में एशियाई देश के वैज्ञानिक ने ध्रुवीय अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने पर चर्चा की है। दोस्तों ध्रुवीय अनुसंधान सहयोग ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब है गोवा। गोवा में ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र स्थापित है। आइए दोस्तों आप लोग को कुछ भारत के सांस्कृतिक धरोहर और कानून से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में किस स्थान को 2025-26 में नामांकन किया है? इसका सही जवाब है सांची स्तूप। दोस्तों भारत सरकार ने सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। सांची का यही स्तूप है जो भारत का राजकीय चिन्ह है। ये अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है। इस संशोधन अधिनियम मन स्थिति में मुस्लिम समुदाय और अन्य समूहों के विरोध व्यक्त किया है कि यह कानून धार्मिक है और कानूनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। दोस्तों आपको पता है कि यह एक्ट 2025 में लाया गया, लाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दिया। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर मुस्लिम के साथ साथ महिलाएं एवं गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। तेलंगाना सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु टूरिज्म कॉन्क्लेव की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक पर्यटन और मानव संसाधन विकास। धन्यवाद दोस्तों। एक और प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न है, अमेरिका ने भारत से किस वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत की रूस से तेल आयात नीति। दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका ने पिछले महीने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत द्वारा रूस से तेल आयात किए जाने के कारण अमेरिका ने इस महीने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे अब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। डेली करंट अफेयर सीरीज आप लोगों के समक्ष इसी तरह से मैं लाते रहूँगा। अच्छा लगा है तो कमेंट एवं लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।